जनवरी अटेम्प्ट हो गया, अब उससे बाहर निकल जाओ फटाफट से। जो भी गलतियां होनी थी हो गई, तुम पेपर में फ्रीज हो गए, ब्रेन फेड हो गया, केमिस्ट्री का लेवल एक्सपेक्ट नहीं किया था, पेपर बहुत लेंदी हो गया, तुम अटक गए, तुम्हारी तैयारी अच्छी थी या फिर तुम्हारी तैयारी बहुत बुरी थी। पहले तुम डिस्ट्रैक्टेड थे, फोन चलाते थे, प्यार मोहब्बत बैकलॉग की साइकिल में फंस गए, अच्छी कोचिंग तुम्हें नहीं मिल पाई, टीचर्स का लेवल वो नहीं मिल पाया, तुमने बहुत सारी गलतियां कर दी। जो भी तुम्हारे साथ हुआ अभी से पहले वो हो गया, जनवरी अटेम्प्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे जो है ना बस अपनी गलतियों को लेकर बैठे हुए हैं। अगर अप्रैल में वापस से ऐसा हो गया तो, अगर फिर से पेपर का लेवल वही आ गया तो, अगर हमसे अप्रैल में भी नहीं हो पाया तो क्या तो भाई कुछ बदलोगे ना अपनी तैयारी में, तब जाकर रिजल्ट बदलेगा, बैठे रहने से नहीं होगा। 60 दिन का तुम्हें एग्जैक्ट टाइम टेबल बताने वाला हूं। तुम बोर्ड के बच्चे हो, मतलब बोर्ड है तुम्हारा 12वीं के साथ में, या तुम ड्रॉप ईयर के हो, आज पूरी बात कर लेंगे। यह तय है कि अगर तुमने 60 दिन तक ये फॉलो कर लिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इंप्रूवमेंट करने से नहीं रोक सकती। और इस टाइम टेबल को फॉलो करके न जाने कितने बच्चे 99% लेकर आ गए लास्ट के 60 दिन में इंप्रूव करके। 1 लाख रैंक, 2 लाख रैंक, 7 लाख रैंक, 8 लाख रैंक तक लोगों ने इंप्रूव कर ली। ये सब आपको पता है। बेसिक लेट नाइट पढ़ना है, अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है, थ्योरी, रिवीजन, प्रैक्टिस टेस्ट, इन सबको कैसे मैनेज करना है, सुबह कब उठना है, कैसे करना है, लंच ब्रेक, डिनर ब्रेक, फलाना ब्रेक, दिमाग ब्रेक, सब कुछ बता दूंगा। और 3 बड़ी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, यही वो टाइम टेबल है जिसको इन सब ने फॉलो किया था। ये सारे बाउंस बैक कोर्स से पढ़े हुए बच्चे हैं जिसके अंदर आपको स्पेशल 26 मटेरियल मिल रहा है ना। काफी सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर उसको ऐसे भी दे दो बेटा, वो बाउंस बैक कोर्स के साथ ही मिलने वाला है क्योंकि पूरा वो इंटीग्रेटेड है। ठीक है, उसमें आपको थ्योरी भी उस लेवल की पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ उस लेवल में। इन सब ने वो चीज फॉलो करी थी, पता है। मैं बताता बहुत सारे बच्चों को, जो कर लेते हैं ना वो इनके जैसे बन जाते हैं। 26% से आईआईटी बॉम्बे कितनी रैंक का जंप हो गया, ये 10-11 लाख रैंक का। इधर ये 64 से आईआईटी खड़गपुर कितने रैंक का जंप हो गया, 4 लाख रैंक का। 16% से 99.3, 12 लाख रैंक इंप्रूवमेंट। ये करीब करीब 6 लाख रैंक इंप्रूवमेंट, ये 10 लाख रैंक इंप्रूवमेंट। कैसे होता है? ऐसे ही होता है। और इसी इनका नहीं है, सालों से होता जा रहा है। उसके लिए वो टाइम टेबल फॉलो करना बहुत जरूरी है। 2020 से ये इंप्रूवमेंट मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कर रहे हैं, तो तुम्हारा क्यों नहीं होगा? आ जाओ बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक्स 90 घंटे पर वीक पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ सकते ना तुम, मत करो फिर ये। देखो पहली बात तो ना इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है बेटा। मुझे पता है, मेरा भी नहीं होता 12th के साथ, दुख होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत टाइम लगता है, हमने इतनी मेहनत करी है 2 साल, वो पूरी वेस्ट लगती है जब हमारा एग्जाम बिगड़ जाता है। और वो भी इस चीज के कारण कि एकदम से एनटीए ने अपना पैटर्न बदल लिया, अपना लेवल बदल लिया। पर कोई बात नहीं बेटा, यहाँ से 2 रास्ते, या तो आप जेईई की प्रिपरेशन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआईटी नहीं सक्सेसफुल होते हैं, जिंदगी में बहुत सारे लोग बिना आईआईटी जाए भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर तुम्हारा जेईई का ड्रीम तुम नहीं छोड़ रहे ना, तो अब उठ जा बेटा, अब खड़ा हो जा बेटा, अब भागने का टाइम आया है, अब चीजों को बदलने का टाइम है। एक अच्छी बात है ना, अगर आपने मेहनत करी हुई है ऑलरेडी, अच्छी बात है आपकी थ्योरी अच्छी है, मुझे पता है। एप्लीकेशन अच्छी नहीं है, वो टेस्ट में नंबर लाना हमें नहीं आया, वो अगले 60 दिन में सीख लेंगे। और अगर आपने अभी तक बेटा मक्कारी करी थी, और अगर आप बेटा अभी तक डिस्ट्रैक्टेड थे, बैकलॉग थे, ये था वो था फलाना था, तो फिर वैसे भी रिजल्ट नहीं आने वाला था। तो दुखी होने की कोई पॉइंट ही नहीं बचता अब तो यार। अगर वैसे भी रिजल्ट नहीं आने वाला था तो समझने की बात यह है कि जो हो गया वो हो गया। अब पढ़ाई करेंगे, अब यहां से बदल के दिखाएंगे, ठीक है। और बदलाव की शुरुआत हमेशा मेहनत से होती है, आर पार वाली पागलों जैसी मेहनत। तुम्हें क्या लगता है इस बच्चे का नहीं हुआ था ना, ये 26 परसेंटाइल लाया था, इसके सारे दोस्तों की इससे बेटर परसेंटाइल आई थी, इसकी पिताजी ने इसकी डांट लगाई, बोला तो ये क्या कर रहा है, ये तरह के तरह जेईई का ड्रीम। उसके बाद ना आपने उसने पूरा पैटर्न बदल लिया। 12th में बोर्ड की तैयारी भी करी, साथ में बोर्ड भी निकाला, और आज आईआईटी बॉम्बे में बैठा है। सबसे बड़ा कारण 16-16 घंटे की पढ़ाई करी। सेम कहानी इसकी, नहीं हो रहा था, मन नहीं लग रहा था, गया ये वृंदावन, वहां पर थोड़े दिन बिताए इसने, प्रेमानंद जी की बात सुनी, अपने आप को वापस से रीग्रुप किया, रीगैदर किया, लग गया 16 घंटे 45 दिन तक लगातार, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना रुके, बिना ये सोचे मेरा क्या होगा, नहीं हुआ तो फलाना नहीं, कुछ नहीं भाई, पागलों जैसा फोकस लग गया बस। तुमको भी वो करना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए कोई भी टाइम टेबल बेटा सिर्फ तभी काम करेगा जब तुम 90 घंटे पर वीक निकालोगे। 13 घंटे पर डे का ये करीब करीब आपका एवरेज आता है। तो आपको उसके लिए 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ दिन तो आपके किसी ना किसी कारण से बिगड़ेंगे ही सही। इसको सर हम कैसे करेंगे? ट्रैक करना पड़ता है अपने टाइम को। कैसे? इन सारे बच्चों ने चिट मेथड फॉलो किया। चिट मेथड मतलब रोज सुबह आपके पास आपकी टेबल पर 16 चिट, 14 चिट, जितने भी घंटे, 14 तो मिनिमम है, 14 चिट पड़ी हुई रहती है। न्यूज़पेपर जो पुराना हो गया उसमें से फाड़ो, 14 चिट बनाओ, अपनी जेब में लेकर घूमो। 1 घंटे की पढ़ाई हुई, फाड़ दिया, 2 घंटे की फाड़ दिया। ट्रैक करना पड़ता है, हवा में नहीं होता। हाँ सर मुझे लगता है मैं इतने घंटे पढ़ लेता हूं, लगता है से ये लग रहा है कि 100 नंबर भी नहीं आ रहे जेईई मेंस 2026 जनवरी में। सही बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा? 25 अटेम्प्ट, 20 अटेम्प्ट, 15 अटेम्प्ट, टाइम ही नहीं मिला। मैथ्स तक जनता पहुंच ही नहीं पाई। फिजिक्स में 1.5 घंटा, केमिस्ट्री में 1 घंटा, केमिस्ट्री में 1.25 घंटा, मैथ्स के ड्यूएबल क्वेश्चन हमसे छूट गए। अब उसको बदलने के लिए तरीके बदलने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज समझा कि 90 घंटे पर वीक तुमको पढ़ना पड़ेगा।
यहां तक सबको क्लियर है? पक्का? श्योर? अब देखो, अब देखते हैं कि हमको क्या करना है। सबसे पहले वो बच्चों वाला टाइम टेबल हम बनाने बैठ जाना। 6 बजे उठूंगा, 6 से 6:15 तक नहाऊंगा धोऊंगा, 6:15 से 8:15 बजे तक पढ़ूंगा, फिर 8:30 बजे तक नाश्ता करूंगा। आज तक फॉलो नहीं हुआ। तुमने 1000 बार बना लिया अपनी जेईई की प्रिपरेशन और टाइम टेबल, आज तक फॉलो नहीं हुआ। मेरे से भी नहीं होता था, तो मैंने तरीका बदला, तो ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे पहुंचा। उन सारे बच्चों ने तरीका बदला, तो बाउंस बैक कोर्स के बाद 26 से आईआईटी, लाइनें लगी पड़ी है भाई। तरीका क्या बदला? टाइम टेबल बनाना बंद किया, टास्क टेबल बनाना शुरू किया। अच्छा एक चीज और, सर लेट नाइट पढ़ूं अर्ली मॉर्निंग, जब मन कर रहा है तब पढ़ ले। अब बहाने मत बनाओ, सर जल्दी नहीं उठा जाता। कौन बोल रहा है जल्दी उठने के लिए? पूरी फरवरी रात को 3 बजे तक जाग के पढ़ो। 3 बजे बाद वैसे भी कोई जागने का सेंस नहीं बनता, दिमाग चलता ही नहीं है तुम्हारा। मार्च में धीरे धीरे करके अपना शेड्यूल सुधार लेंगे वापस से। पहले वो 16 घंटे के फ्लो में आना जरूरी है। वो ईशाम रोज 3 साढ़े 3 बजे तक रात को पढ़ता था, 8 बजे सोकर उठता था। तो भाई करते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। इस चक्कर में ना अब होता क्या है, सर मैं तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहता हूं। 5 बजे का अलार्म पढ़ते हो, 50 बार स्नूज करते हो, 8 बजे उठते हो और फिर गिल्ट में ट्रैप में फंस जाते हो। अरे यार 5 बजे उठना था, मैं तो उठा ही नहीं। फिर लंच डिनर करके पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, करते करते अप्रैल अटेम्प्ट भी सड़ जाएगा। सुधरते हैं, टास्क टेबल बनाते हैं। भैया एक दिन में इतने टास्क करने, इस प्रकार से करने, उसके बिना सोऊंगा नहीं। अपने आप को चैलेंज करो। अब उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। क्या है आपके टास्क? देखो 4.5 घंटे की आपको थ्योरी पढ़नी है। बाउंस बैक क्रैश कोर्स में 3 घंटे की लाइव क्लासेस चलने वाली है। कोटा के सबसे बेहतरीन टीचर्स आपको पढ़ाने वाले, इंटरैक्टिव लाइव क्लास होती है। सारे डाउट वहीं के वहीं पूछेगा, मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। 1.5 घंटे का फिर आपको इस क्लास में जो भी आपने पढ़ा है वो रिवीजन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो जो आपने क्लास के अंदर भी हम जो पढ़ा रहे हैं ना, वो आप सब भूल जाओगे। आप अपने आप से पढ़ रहे हो तो भी आपको 4.5 घंटे थ्योरी रिवाइज करनी है और 1.5 घंटे जो रिवाइज किया है उसको रिवाइज करना है, ताकि वो परमानेंटली दिमाग में उठ जाएगा। याद रखिएगा, एक चैप्टर को पढ़ने का 1 या 2 ही मौका मिलेगा, टाइम बहुत लिमिटेड है, उसी में सब कुछ करना है, ठीक है। फिर 3 घंटे की हमको हाई लेवल प्रैक्टिस करनी है। ये हमारी लर्निंग है जनवरी से। आसान 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 पढ़ते गए, नोट्स में से पेपर आएगा, पीवाईक्यू कर लो उसमें से आएगा, सब ध्वस्त हो गया। अब एनटी अप्रैल में क्या करेगा पता नहीं, अपने को अपना लेवल अप करना पड़ेगा। एक स्पेशल स्लॉट 3 घंटे की हाई लेवल प्रैक्टिस का आपको अपने शेड्यूल के अंदर, टास्क टेबल के अंदर लेकर आना पड़ेगा। 2 चीजें करनी है इसमें, स्पेशल 26 मटेरियल, ठीक है, और जे एडवांस के पीवाईक्यू। सर जे एडवांस के पीवाईक्यूज कौन से? केमिस्ट्री खोलो, मोर देन 1 करेक्ट उठाओ, वो कर लो। तुम्हारी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। असर्शन रीजन उठाओ, वो कर लो, असर्शन रीजन की प्रैक्टिस होगी। मैच दी कॉलम के पीवाईक्यू लो, वो कर लो, मैचिंग लिस्ट तुम्हारी की प्रॉब्लम दूर हो गई। न्यूमेरिकल टाइप एडवांस के कर लो, लंबे कैलकुलेटिव क्वेश्चन की तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो गई। बात समझ में आई? तो कुछ जे एडवांस के पीवाईक्यूज करने हैं और बाकी पूरा का पूरा स्पेशल 26 का मटेरियल करना है। 3 घंटे तुम्हें डेडिकेटेड हाई लेवल प्रैक्टिस को देने। 2 घंटे बेटा तुम जेईई मेन 2026 के जो पीवाईक्यूज आ जाएंगे, अभी पेपर आ जान दो रिस्पॉन्स शीट के साथ, हम ई-सरल की ऐप पर वो चीज डाल देंगे। वहां से आप ये जो आपने अपनी शिफ्ट के तो क्वेश्चन आपको पता है, उसके अलावा 675 क्वेश्चन और बचेंगे, वो सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। 1 घंटे। अब आपका पेपर कैसा गया है? 97-98 परसेंटाइल के ऊपर आती है तो प्योरली जे एडवांस की तैयारी करनी है। नहीं आती है, उससे कम आती है, तो बेटा 1 घंटे 2021 से 2025 के सिलेक्टेड शिफ्ट के पीवाईक्यू आपको करने हैं। कौन कौन सी शिफ्ट के पीवाईक्यू करने हैं हम ये भी बता देंगे, पर सिलेक्टेड शिफ्ट के आपको पीवाईक्यू करने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टफ करते जा रहे हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हम आसान की भी करेंगे। 1 घंटा हमको दिन का टेस्ट देना है। वो जेईई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट हो सकता है या फिर वो जे एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रिपरेशन कैसी है उस पर्टिकुलर चैप्टर की। कॉन्फिडेंस है, जे एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, नहीं है तो जेईई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, और फिर 30 मिनट उस टेस्ट का एनालिसिस करना है और अपने पूरे दिन भर का एनालिसिस करना है। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आई? अब सर ये तो मेरे 13-14 घंटे के आसपास हो गए। 1 घंटा आप अपने डिस्ट्रैक्शन के लिए भी यहाँ पे रख रहे हो। आप इंसान हो, दिन भर मशीन की तरह से नहीं रख सकते, पर यार इस डिस्ट्रैक्शन में क्या नहीं करना वो भी बता दूंगा, पर 1 घंटा आप अपने डिस्ट्रैक्शन के लिए रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा हेल्थ के लिए देना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। प्राणायाम, योगा, भागना, जिम, अच्छा खाना, खेलना कूदना, आपके पसंदीदा स्पोर्ट्स, ये सब खेलो। पसंदीदा लोगों के पीछे भागने का वक्त गया। अब कुछ ऐसा काम करना है कि पसंदीदा लोग तुम्हारे पीछे भागे, क्योंकि बेटा अभी जो तू रिजल्ट लाया ना उसको देखकर तो जो तुम्हारी लाइफ में सो कॉल्ड लोग थे अपने, वो सब पराये हो जाएंगे, निकल लेंगे लाइफ से। तो अपनी बॉडी पर, अपने दिमाग पर ध्यान देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे रिजल्ट निकल कर आएगा। 1.5 घंटा डेली वर्क, नहाना धोना, खाना पीना, जो भी तुमको करना है वो सब, और 7 घंटे की स्लीप। ये तुम्हारा बेटा पूरा हो गया मंडे से लेकर सैटरडे तक। संडे का शेड्यूल अलग है, 3 घंटे का टेस्ट देना है या फिर 6 घंटे का टेस्ट देना है, डिपेंडिंग ऑन एक दिन जेईई मेंस, एक बार संडे को जे एडवांस। 1 घंटे का उसको तुम्हारे को एनालिसिस करना है। पूरा 20 पेज की एनालिसिस रिपोर्ट ई-सरल की तरफ से तुमको मिल रही है, AI पावर्ड।
देखो अगर तुम खुद से एनालिसिस करने बैठ गए तो 3 घंटे तो एनालिसिस करने में लग जाएंगे। जब हम तुमको पूरा एनालिसिस निकाल कर दे रहे हैं, तुम्हारे को कंपेयर करा रहे हैं टॉपर के साथ में, एक एक चीज तुमको उसमें मिल रही है बेटा, बाउंस बैक कोर्स में जो मिलने वाला है, तुम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इथरलाइट हो, तुम्हें पता है वो चीज, कितना तुमने गलती करी, कौन सा पेपर पैटर्न में गलती किया, तुमने किस सवाल में जबरदस्ती ज्यादा टाइम लगा दिया, कौन से सब टॉपिक्स चैप्टर तुम्हारे वीक है, सब कुछ उसमें हम बता देंगे। 1 घंटे में तुमको वो सारी चीजें एनालाइज करके ये सोचना है अब अगली बार में मैं उसको इंप्लीमेंट कैसे करूंगा। 3 घंटे इस हफ्ते भर की जो तुमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें जो बैकलॉग रह गया था वो तुमको कवर करनी है, और 5 घंटे की बेटा तुमको प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम्हारा बैकलॉग बहुत ज्यादा है या तुमको चीजें ग्रास्प करने में टाइम लगता है तो 5 घंटे की प्रैक्टिस को तुम 3 घंटे की प्रैक्टिस कर सकते हो, और रिविजन में वो टाइम तुम अपना ऐड कर सकते हो। 5 घंटे की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये सब स्पेशल 2026 के PYQs और जे एडवांस रिलेटेड क्वेश्चन तुमको यहां पर करने। अगर परसेंटाइल अच्छी है, अगर परसेंटाइल कम आ रही है तो बेटा फिर और अपने को पुराने PYQs करने हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है सारी शिफ्ट टफ है, कुछ कुछ आसान भी आ सकते हैं, हम उसके लिए रेडी रहने चाहिए। अब बात करते हैं सर अगर हमारे बोर्ड हैं तो हम क्या करेंगे। तो बेटा फिर तुम है ना ये जो 3 घंटे प्रैक्टिस करे हो उसकी जगह 2 ही घंटे प्रैक्टिस करोगे, इधर जो तुम 2 घंटे प्रैक्टिस करे हो उसकी जगह 1 ही घंटे प्रैक्टिस करोगे, ये वाला पूरा स्लॉट तुम खा जाओगे तो तुम्हारे यहां से 4 घंटे करीब करीब एक्स्ट्रा बचते हैं। तुम रोज 4 घंटे बोर्ड की तैयारी करोगे। 5 जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम है उस दिन और उससे 2 दिन पहले, मतलब टोटल मिलाकर 15 दिन तुम जेई की पढ़ाई नहीं करके प्योरली बोर्ड की तैयारी करोगे। उसके अलावा तुम्हारा टाइम टेबल ये ऐसा दिखना चाहिए, मैंने बता दिया, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोर्ड में क्या करना है वो वीडियो सारा आंसर ऑलरेडी बना चुके हैं, इस टेबल पर, इस चैनल पर पड़ा हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गई, सबको क्लियर है। 3 मिस्टेक जो हमें अवॉइड करनी है, पहला एक सब्जेक्ट को अवॉइड करना। अभी भी देखना, मैं देख रहा हूं बच्चे मैथ्स को अवॉइड करेंगे, अरे नहीं यार, हर शिफ्ट में 4 से 5, सर मैथ्स में तो वैसे ही नंबर नहीं आते, तो अब तो तुम केमिस्ट्री के लिए भी बोलोगे सर केमिस्ट्री में तो वैसे ही नंबर नहीं आते, तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ के जाओगे, क्या गारंटी है कि अगले साल एनटीए फिजिक्स भी आसान पूछेगा है। फिर भी मतलब धोखा खाने के बावजूद भी ना वही फालतू का माइंडसेट लेकर घूमते रहते लोग, अरे सर फिजिक्स कर लूंगा 20 क्वेश्चन, ऐसी फिजिक्स बनाना बहुत आसान है, तुमसे 10 भी नहीं हिलने उसमें, और तब केमिस्ट्री और मैथ्स आसान हो जाएगी, और तुम केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो वांदे हो जाएंगे नंबर लाने के। तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ने। दूसरी मिस्टेक तो अवॉइड, प्यार मोहब्बत फोन बंद कर दो, सारे अकाउंट अपने इंस्टाग्राम का, फलाना का, ढिमाका का हटाओ यार। 60 दिन तुम नहीं रहोगे ना सोशल मीडिया पे, पहले भी दुनिया गोल थी उसके बाद भी दुनिया गोल रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें चैलेंज देता हूं, चलो दम है, पक्का दम है, पक्का बातों वाला दम नहीं, रियल में कुछ करना चाहते हो क्या अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने सपनों के लिए, अगले 7 दिन तक जो भी तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है इसको 0 कर दो, पता चलेगा कौन है गेम में। छिछोरे मूवी देखी है, उनकी जो सबसे पसंदीदा चीज होती है ना उसको छोड़ देते हैं वो, जब तक कि वो जीत नहीं जाते, तब जाकर यार एक कॉन्फिडेंस आता है, तब जाकर एक सेल्फ कंट्रोल आता है, तब जाकर जीत को भी लगता है कि ये जीतने के लिए सीरियस है, तब तो कर दो। ठीक है, और तीसरा रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए। तेरे को 3 बजे तक जाकर पढ़ना है ना, रोज वही काम कर, ऐसा नहीं होना चाहिए एक दिन 12 बजे सो गए, एक दिन 4 बजे सो रहे, फिर अगले दिन 10 बजे ही सो गए। बॉडी को समझ ही नहीं आता आदमी करना क्या चाहता है। जो भी करना है कंसिस्टेंसी के साथ करना है। पूरी फरवरी एक चीज को फॉलो करो, और फिर मार्च में थोड़ा सा जल्दी सोना शुरू कर देना 12 बजे के करीब करीब, ताकि यार बेटा तुम्हारा ना ऐसा नहीं हो कि सुबह की शिफ्ट आ गई तो नींद ही नहीं खुल रही है, पेट में एसिडिटी हो रही है। ठीक है, ये बेस्ट टाइम टेबल है जिससे इतने सारे बच्चों ने अपनी किस्मत पलटी है। हर साल वो हिस्ट्री रिपीट हो रही है, अगले साल तुम इन चेहरों में से एक हो गए, ये भी पक्का है। मिलते हैं, तुम्हारे लिए लगे हुए हैं हम लोग, जितना मैक्सिमम 2026 के बच्चों के लिए हो सकता है। एक एक टीचर इसरल का कर रहा है, आर पार की मेहनत चल रही है। ठीक है बेटा, ऑल दी बेस्ट।